समय की बात है। अशोकनगर राज्य के एक छोटे से गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। सुखीराम और दुखीराम दोनों किसान थे, मगर सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मेहनत ही असली दौलत है, जो आज बोगे कल वो काटोगे। क्या फायदा इतनी दौड़ भाग करने का, किस्मत हो तो बिना कुछ किए ही मिल जाता है। एक दिन जब सुखीराम गहरे नींद में था, उसकी पड़ोसन जमुना ताई आई। उठ रहे सुखीराम, तेरा भाई खेत में काम कर रहा है और तू यहाँ सपनों में खोया है। ताई, आप इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई? मैंने तो कल ही फसल काट ली थी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे हर साल कल ही काटता है, ऐसे बार भी देखना। दुखीराम की फसल तेरी फसल से दोगुनी हो गई। सुखीराम, 50 सोने के सिक्के दो जो तुमने 1 माह पहले लिए थे। वो तुमने अभी तक नहीं दिए। मुझे अब वो सोने के सिक्के चाहिए। भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो दुखीराम हूँ। सुखीराम तो मेरे सामने वाले घर में रहता है। महाजन सामने वाले घर गया। सुखीराम, 50 सोने के सिक्के दो जो तुमने 1 माह पहले लिए थे। वो तुमने अभी तक नहीं दिए। मुझे अब वो सोने के सिक्के चाहिए। भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो दुखीराम हूँ। सुखीराम तो मेरे सामने वाले घर में रहता है। ये क्या चक्कर है? दोनों अपने आप को दुखीराम बना बैठे हैं। अब असली सुखीराम का कैसे पता चलेगा? सेठ जी, मुझे एक उपाय आया है। मैं आपको उपाय बताऊं क्या? हाँ हाँ महेश, बताओ क्या उपाय आया है तुम्हारे दिमाग में? अगले दिन महाजन फिर आया और नई चाल चली। सुखीराम, तुम्हारे मेरे ऊपर 100 सोने के सिक्के निकलते हैं। मैंने गलती से बोल दिया था। तुम्हारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर 100 सोने के सिक्के उधार है। मैंने तुमसे कई सालों पहले 100 सिक्के लिए थे। वो अब मैं वापस देने आया हूँ। ओह, ऐसी बात थी क्या? पहले ही मुझे बता देते। खामखाई मैंने तुम्हें ख्वार करा दिया। मैं ही सुखीराम हूँ। दुखीराम तो मेरा भाई है छोटा। वो सामने वाले घर में रहता है। लो, ये है असली सुखीराम। अब इसको पकड़ के मारो और इससे मेरे पैसे वसूल करो। मैं नहीं जानता, मुझे अपने पैसे चाहिए बस। लोगों ने सुखीराम की धुनाई कर दी और उससे 50 सिक्के भी वसूल किए। अगले दिन दुखीराम को खेत में एक हीरा मिला। भाई, मैंने तुमसे कई सालों से झूठ बोला है। मैंने तुमसे धोखे में कहीं ज़्यादा ज़मीन ले ली थी। अब मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़मीन वापसी ले लो और मुझे तुम्हारी ज़मीन दे दो। मैं उस पर खेती करके अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लूँगा। भाई, मुझे पहले से ही पता था कि आपने कुछ धोखा किया है, मगर मैं आपको कुछ नहीं कहता। आप अपनी ज़मीन रखें, मैं अपनी ज़मीन पे खुश रहूँ। नहीं नहीं भाई, मुझे तुम अपनी ज़मीन दे दो। मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है। तुम मेरी ज़मीन ले लो। चलो ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्ज़ी। सुखीराम ने अपनी जमीन खुदवाई, मगर कुछ नहीं मिला। हाय, मेरे तो नसीब ही ख़राब हैं। मैंने अपनी पूरी ज़मीन उसको दे दी और इस ज़मीन में तो कुछ भी नहीं निकला। अब मैं क्या करूँगा? भाई, आपकी ज़मीन में से सोने का मटका निकला है। क्या मैं आपको थोड़े से सिक्के दे दूँ? नहीं नहीं छोटे,
तुम अपना मटका अपने पास रखो। मैं तुम्हारा मटका लेकर क्या करूँगा? मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। क्यों भाई, ये तो आपकी ज़मीन में से निकला है, इसमें से हिस्सा आपका भी होगा। नहीं नहीं, तुम अपना मटका अपने पास रखो, मुझे बस अपना नाम दे दो। आज से मेरा नाम दुखी राम है और तुम्हारा नाम सुखी राम है। भाई, नाम चेंज करने से भाग्य का लिखा सही नहीं हो जाता। नहीं नहीं, बस ये मेरा फैसला है, आज से तुम्हारा नाम दुखी राम और मेरा नाम सुखी राम है। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी आया, सुखीराम, जो अब दुखीराम कहलाता था। सुखीराम, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। नहीं नहीं भाई, मैं तो दुखी राम हूँ। सुखी राम तो सामने वाले घर में रहता है। बूढ़ा असली दुखीराम के पास गया, जो अब खुद को हो सुखीराम कहता था। सुखीराम, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारा चाचा का इंतकाल हो गया है और अब उसकी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी गई है और तुम अपनी जायदाद ले लो। और उसे जायदाद सौंप दी। फिर एक दिन एक सिपाही आया। हाँ भाई, क्या काम है? आपने सुबह सुबह मेरा दरवाज़ा क्यों खटकाया है? सुखीराम, तुमने कई सालों से लगान नहीं बढ़ा। रानी का हुक्म है कि तुम्हें 100 कोड़े लगाए जाएं। तुम कितने सालों से लगान क्यों नहीं भर रहे? तुम्हारी फसल तो सबसे अच्छी होती है। सुखीराम को सजा मिली और उस पर लगान भी चढ़ा। भाई, मेरी इतनी किस्मत बुरी क्यों है? मैं जितना खुश रहना चाहूँ उतनी मेरे को मार पड़ती है। भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं रानी का लगान भर दूंगा और हमारे चाचा ने तुम्हारे नाम पर जो ज़मीन की थी वो तुम ले लो। वो मेरे नाम पर नहीं थी, वो तुम्हारे नाम पर करके गए थे। उस पर तुम्हारा हक है, मेरा नहीं। भाई, किस्मत नाम बदलने से नहीं, मेहनत करने से बदलती है। आपको मेहनत करनी चाहिए, ना कि अपना नाम बदलना चाहिए। उस दिन के बाद सुखीराम सुधर गया। दोनों भाइयों ने मिलकर ईमानदारी से खेती की और खुशहाल जीवन जिया।